सो सीधे मौत वर्सेस एसओएस इज हैपनिंग अगेन। बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने। जैसे कोरोना का सेकंड वेव आया था ना, इस बीफ का भी हमें सेकंड वेव देखने को मिल रहा है। बट इस बार ये जो बीफ है ना, इसका वर्जन थोड़ा सा चेंज हो गया है। हम इस बीफ को इस बार ऑनकोर एबीजे वर्सेस अहमर एंड एसओएस बुला सकते हैं। सो पिछले कुछ दिनों में ऑनकोर एबीजे, अहमर और एसओएस के बीच मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए हैं। मल्टीपल इंस्टाग्राम स्टोरी एक्सचेंज हुए हैं, ग्रुप चैट में इन लोगों ने भसड़ मचाई है और भी बहुत सारी चीजें हुए हैं जिससे मैं कैचअप नहीं कर पा रहा था। लाइक लोग मुझे स्टोरी में टैग कर रहे थे, पता चल रहा था मेरे को ट्विटर से एंड इवन रेडिट से। बट इतनी सारी इवेंट हो रही थी ना कि मेरे लिए कैच करना मुश्किल था कि चल क्या रहा है भाई, कौन किसको गाली दे रहा है, कौन किससे लोकेशन मांग रहा है, कौन लोकेशन में आने की बात कर रहा है। बट थैंक्स टू दिस ट्विटर थ्रेड एंड शाउट आउट टू हिम, भाई ने पूरा का पूरा भसड़ समराइज कर दिया। इस ट्विटर थ्रेड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम लोग जाके इस पूरे थ्रेड को भी चेक कर सकते हो। बट इस वीडियो में इस पूरे थ्रेड को मैं तुम लोग के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे, उसके पहले ये प्यारा सा गाना चेक कर लो, मजा आएगा सुन के। थोड़ी मन मर्जियां ये थोड़ी नादानियां, शायद सुनती होगी तू मेरी कहानियां। अफसोस है मुझे मैं साथ तेरा ना दे सका, ना जाने कैसी उलझनों में उलझा रहा तेरे को। सो गाने का नाम है आशिक, आर्टिस्ट है विशेष मलिक और फीचर है सैरी बी का। भाई लोग के साइड से हमें बहुत ही प्यारा रोमांटिक ट्रैक देखने को मिला है। ठीक है, वैसे इस वीडियो के साथ ये ट्रैक तो जान ही रहे क्योंकि भाई वीडियो तो भसड़ वाली है। बट भाई कब तक हम लड़ाई झगड़ों की बात करेंगे, थोड़ा प्यार मोहब्बत की बात करो। ये ट्रैक भी जाके सुनो, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही बढ़िया काम करा है भाई लोगों ने। लिरिक्स इज रियली गुड, कंपोजिशन बहुत ही प्यारा है और ऐसा गाना है जो तुम्हारी प्लेलिस्ट में सीधा अपनी जगह बना सकता है। स्निपेट पसंद आया है, जाके पूरा ट्रैक सुनना, रिग्रेट नहीं करोगे। बढ़िया गाना है, जेन्युइनली बढ़िया गाना है, गो चेक इट आउट, शो हिम सम लव। सो इस भसड़ की शुरुआत होती है सीधे मौत से। कुछ दिन पहले हमें सीधे मौत का पुणे में कॉन्सर्ट देखने को मिला था, जहां पे सीधे मौत ने अहमर और एसओएस को कॉन्सर्ट में पोक किया। Fuck all three of them motherfuckers and fuck anyone who supports them, bro. It's fuck SOS, it's fuck Ahmar for fucking life, bro. Fucking sons of bitches band के लोड़े। Ahmar मेरे जाते में। फिर इसके बाद अहमर, सीधे मौत और स्पेशली ऑनकोर एबीजे का रिप्लाई करते हैं अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, तुम लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। और हाँ, आगे मैं स्क्रीनशॉट ही शेयर करूंगा, मैसेज में ट्राई करूंगा कम से कम पढ़ने की, क्योंकि भाई वीडियो को मोनेटाइज भी रखना है। क्योंकि इनकी जो भाषा है ना इस पूरे कंट्रोवर्सी में या फिर इस पूरे बीफ में बहुत ही ज्यादा स्वीट है, तो शायद इतनी स्वीटनेस यूट्यूब से बर्दाश्त ना हो और इस वीडियो को वो डिमोनेटाइज ना कर दे इसके लिए। और साथ में यहाँ पे अहमर ये भी रिवील करते हैं कि ऑनकोर एबीजे ने अहमर के अगेंस्ट डिफॉर्मेशन केस फाइल किया था। सो अहमर बोलते हैं, यू डिड फाइल डिफॉर्मेशन राइट, व्हाट द एफ हैपेंड, डोंट फ्लिप इट ऑन द ऑडियंस, दे नो यू हैव लॉस्ट इट फॉर लाइफ, रेस्ट इन पीस। बाकी सारी चीजें भी तुम पॉज करके पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद हमें ऑनकोर के साइड से एक और स्टोरी देखने को मिलती है और यहाँ पे ऑनकोर बेसिकली ये बता रहे हैं कि एसओएस जो है वो लड़कियों को मैनिपुलेट करते हैं उनके साथ सोने के लिए, और बेसिकली उन्होंने ऐसा ही किया था ऑनकोर की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। इसके साथ साथ एसओएस के साइड से जो हमें लास्ट डिस्ट्रैक्ट देखने को मिला था, जहां पे उन्होंने बीफ का पिक्चर थंबनेल में यूज किया था, उसे भी पॉइंट आउट किया जाता है ऑनकोर के साइड से। और साथ में यहाँ पे ऑनकोर ये भी बताते हैं कि वो एसओएस पे और डिस्ट्रैक्ट निकाल सकते थे, उन्होंने डिस्ट्रैक्ट निकालना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि लड़कियां बीच में आ गई थी और उन लड़कियों के पेरेंट्स ने इस मैटर को दबाने के लिए बोला था, क्योंकि उन्हें सुसाइड की भी खबरें आ रही थी कि शायद चीजें और भी ज्यादा बिगड़ सकती है, इसलिए उन्होंने डिस्ट्रैक्ट नहीं निकाला और मैटर को खत्म कर दिया। अगेन यहाँ पे ऑनकोर अहमर को टारगेट करते हुए बोलते हैं, आई एम जस्ट पुटिंग दिस आउट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड व्हाट रियली गोइंग ऑन एंड टू लेट दिस अहमर पिग नो We all are men over here। शायद तेरा बाप असली मर्द होता तो तुझे भी थोड़ी मर्दानगी होती, अमीर बाप की सी औलाद। अगेन अमीर बुलाया जा रहा है। पिछले बीफ में ही ऑनकोर ने बताया था कि अहमर के फादर के पास बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज मुझे अहमर के साइड से बहुत ही सही लगी ना, कि अहमर बहुत ही कामली मैटर को डील कर रहे थे और ऑनकोर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा पैनिक मोड में नजर आ रहे थे, बहुत ज्यादा अब्यूज कर रहे थे। ठीक है, तो अपर हैंड मुझे इस बीफ में अहमर का, मतलब इस कन्वर्सेशन में अहमर का कहीं ना कहीं नजर आ रहा था, बिकॉज ऑफ हिज अप्रोच, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे। तुम्हारी क्या ओपिनियन है, तुम कमेंट करके बता सकते। इसके बाद अहमर के साइड से अगेन उनके ब्रॉडकास्ट चैनल पे हमें रिप्लाई देखने को मिलती है, जहां पे अहमर काइंड ऑफ
ऑनकोर को ट्रोल कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें ऑनकोर के साइड से एक वीडियो स्टोरी देखने को मिलती है। यहाँ पे बेसिकली ऑनकोर ये बोलते हैं कि जब उन्होंने कांच के घर डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप किया था एसओएस के लिए, तो उन्हें देहरादून के लोगों का मैसेज आया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनकी एक फ्रेंड है जिनको आतंकी जो है वो डेट कर रहे हैं, और उन्होंने ऑनकोर को ये बताया कि दे आर कंसर्न्ड अबाउट दैट गर्ल, क्योंकि आतंकी जो है वो उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहे हैं टू बी इन अ रिलेशनशिप, और साथ में वो फिजिकली वायलेंट भी हो रहे हैं। ये सारा मैसेज ऑनकोर को आया हुआ था, ऐसा ऑनकोर ने बताया है, और साथ में ऑनकोर के पास ये सारे मैसेज भी पड़े हुए थे, ऐसा ऑनकोर इस वीडियो में बताते हैं। तो हर किसी के पास कहानियाँ होती है भाई सुनाने के लिए। आतंकी भाई जब कांच के घर निकाला था ना हमने, तो हमें देहरादून के लोगों का मैसेज आया था, जिसमें उन्होंने हमें बोला कि भाई हमारी एक फ्रेंड है जिसको ये शायद आतंकी डेट कर रहा है, एंड दे वर रियली कंसर्न्ड अबाउट हर बिकॉज दे टोल्ड मी कि तू उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है टू बी इन अ रिलेशनशिप विद हर, तू उस लड़की को के साथ फिजिकली वायलेंट हो रहा है, और ये पूरा मेरे पे मैसेज आ रखा है। मेरे को उस लड़की का नाम भी पता है, मैंने उस बंदी की आईडी भी देख रखी है, पर नहीं मैं कभी उस लड़की का नाम लूँगा अपने मुंह से, कभी नहीं। और मेरा ये प्लान भी नहीं था ये सब चीज़ें बोलने का भाई, पर ये जो तुम वापस से बैंड जो हमर बैंड के लोड़े तेरे को मुंह पे गाली दी और तू लड़की को गाली दे रहा है, फक। और फिर इसके बाद हमें आतंकी के साइड से रिप्लाई देखने को मिलता है। आतंकी अगेन वीडियो स्टोरी में ये बताते हैं कि जो खबरी जिसने ये खबर दी है ऑनकोर को, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जिस बंदी के बारे में बात हो रही है वो आतंकी की गर्लफ्रेंड है, वो उसी के साथ रहती है फ्लैट में, और आतंकी यहां तक बोलते हैं कि अगर तू चाहेगा तो मैं उसे इंस्टाग्राम लाइव पे भी ला सकता हूं, तुम्हारे सामने ला सकता हूं। मेरी जान तेरा खबरी तेरे को झूठ बोल रहा है, समझ रहा है? तेरे को जिसने मैसेज करा है ना, उसको वापस मैसेज कर, उसको पूछ वो लड़की कहाँ है आजकल, ठीक है? वो मेरी बंदी है, उसके साथ रहता हूँ, उसके साथ खाता हूँ, उसके साथ पीता हूँ। बता तो भाई, मैं लाइव पे लेके आता हूँ, उससे पूछवा लेते। ब्लैकमेल कर रहा है क्या आतंकी? और तेरे को आदत है भाई फ्लिप करने की हमेशा टॉपिक्स, ठीक है? और दूसरी बात भाई, मैंने कभी नहीं सोचा ये कश्मीरी पंडित है, वो कश्मीरी मुस्लिम है, ये हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ये कभी नहीं सोचा भाई मैंने, ठीक है? मेरे लिए सब एक है, ठीक है? तेरे लिए ये सब अलग होगा, ठीक है? मेरे लिए हिंदुस्तान एक है, समझ रहा है? तो भाई बोलने से पहले 10 बारी सोच ले, ठीक है? तूने क्या बोलना है, तू स्टोरी चढ़ाएगा, तेरे को लगा कि भाई मैं डर जाऊंगा इससे, मैं बिल्कुल नहीं डर रहा, समझ रहा है? मैं उसी इंसान। इसके बाद ऑनकोर की स्टोरी पे हमें अहमर का भी रिएक्शन उनके ब्रॉडकास्ट चैनल पे देखने को मिलता है, और इसके बाद फिर से हमें ऑनकोर के साइड से स्टोरी पे रिप्लाई देखने को मिलता है। एंड आई वाज अगेन सरप्राइज कि ऑनकोर फिर से कश्मीरी पंडित वाला मुद्दा ले आते हैं, पुरानी बातों से नई बातों को कनेक्ट करते हैं। देखो तुम लोग। और भाई पता है ये लौंडे ना हंस रहे हैं इस चीज़ पे, इनको मजाक लग रही है। कभी अपने किसी आसपास कश्मीरी पंडित दोस्त से बात करना, आई हैड अ लॉट ऑफ दोस्त, और जिस लड़की का नाम उछाल रहे हैं भाई, उसने भी मेरे को कहानियाँ बताई है कि उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। उनके पेरेंट्स ने उनको कहानियाँ बताई है कि उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ है जब वो मूव आउट कर रहे थे, और इन्हीं लोगों ने क्या क्या किया है। तो अब भाई जब वापस से एक जनरेशन डाउन ही उन्हीं के बच्चों के साथ जब यही हो रहा है ना, तो एट द वेरी लीस्ट भाई ये फ़नी तो नहीं है भाई, है ना? तो अपनी इन सुअरों सी शक्ल से ना हंसना तो मत बिल्कुल। सो ऑनकोर ने कश्मीरी पंडितों के बारे में बात किया था, और बेसिकली उनका ये बोलना था कि कैसे कश्मीरी पंडित को कश्मीर के जो मुस्लिम्स हैं वो बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। पहले भी उनके साथ हुआ है और करेंटली भी हो रहा है। एग्जांपल यहां पे दिया जा रहा है अहमर और एसओएस का। तो इसका काउंटर देने के लिए अहमर जो है अपने कश्मीरी पंडित दोस्त का वीडियो अपलोड करते हैं, जहां पे वो उनके साथ सालों से रह रहा है, एंड वो ये बताते हैं उनके जो फ्रेंड है कि एवरीथिंग इज फाइन, लाइक ये हमारे साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, हमें अच्छे से ट्रीट करता है। रिश्मा जी अमर भाई, मेरी जान, क्या कैसा है तू? सब बढ़िया, सुनो ठीक? और बढ़िया यार, मेरे को पसंद नहीं है बोलना, क्योंकि हम में कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल भाई। बट तू है क्या? मैं एक कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित? कब से जानता है हमें? हो गए सालों, हो गए अब तक 10 साल से ऊपर ही हो गए होंगे। कैसे लगते हैं तेरे को हम? अमेजिंग। कितना काम करना है अभी हमें? अभी बहुत काम करना है भाई, करो किल। और फिर इसके बाद ऑनकोर अहमर को उनके लोकेशन के लिए डीएम करते हैं और उन्हें लोकेशन
दे भी देते हैं अहमर की वो श्रीनगर में है। और फिर इसके बाद अहमर के साइड से हमें एक लंबा सा मैसेज देखने को मिलता है ब्रॉडकास्ट चैनल पे, जहां पे वो इस कंट्रोवर्सी को अपने साइड से एंड करते हैं, खत्म करते हैं। तुम पॉज करके पढ़ सकते हो। और इसके बाद हमें ऑनकोर के साइड से स्टोरी देखने को मिलता है, जहां पे ऑनकोर रिलीजन कार्ड और बीफ वाली पिक्चर के बारे में बात करते हैं। इसके बाद आतंकी के साइड से हमें रिप्लाई देखने को मिलता है कि वो जो पिक्चर उन्होंने यूज किया था वो बीफ नहीं था, वो एक्चुअली मटन था और वो ऑनकोर के प्लेस का ही था। इसके बाद अहमर और ऑनकोर एबीजे किसी ग्रुप में आर्गुमेंट कर रहे होते हैं, जहां पे एबीजे बोलते हैं कि वो श्रीनगर आ रहे हैं फ्लाई करके। ठीक है, मतलब भाई सोचो, गर्म दिमाग से इंसान क्या क्या बोलने लग जाता है या किस डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद इन दोनों के बीच भसड़ होती है। मैं स्क्रीनशॉट यहां पे पेस्ट कर दूंगा, तुम पॉज करके पढ़ सकते हो। और फिर इसके बाद कुछ और स्टोरीज हमें ऑनकोर के साइड से और अहमर के साइड से देखने को मिलता है। कुछ लोग इतने बेकार है कि मेरे बिना कुछ और सोच नहीं पा रहे, तो आई जस्ट हैड टू क्लियर इट because these guys have been flipping and flipping and flipping and flipping. It's still not working. They've become so weak, it's still not working. They're posting my old tweets, this, that, जो clear कर रखे हैं, बाकी चीजें जो कि मतलब it's just baseless, you know. But they are trying so hard. ठीक है, इनके अपने लोग एंटी नेशनल है, ये हमें कॉल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो यू आर नॉट गेटिंग अ फक ब्रो, यू आर नॉट, एंड यू वोंट, व्हाटएवर यू डू, पीपल नो यू नाउ। सो यस, दिस वाज इट। ये था अभी तक का भसड़ जो हमें ऑनकोर और एसओएस एंड अहमर के साइड से देखने को मिला है। लेट्स सी ये बीफ अब किस डायरेक्शन में जाता है। क्या हमें ऑनकोर एबीजे वर्सेस अहमर देखने को मिलता है? क्या डिस्ट्रैक्ट तक ये बात पहुंचेगी? क्योंकि जिस तरीके से अहमर इस सिचुएशन को लेके चल रहे हैं या फिर इस चीजों को जिस तरीके से उन्होंने रिप्लाई किया, मुझे नहीं लगता है कि अहमर डिस्ट्रैक्ट निकालेंगे या फिर उन सब चीजों में इन्वॉल्व होंगे। बट लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। तुमने पूरा सिचुएशन देख लिया, तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है, तुम कमेंट करके अपनी ओपिनियन दे सकते हो। बट जिस तरीके से हमें मल्टीपल एंगल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कश्मीरी पंडित वाला एंगल जो ऑनकोर ने रेस किया था, वो मुझे बहुत ही ज्यादा पॉइंटलेस लगा। अगेन भाई, जो पिछला बीफ में हुआ था सिर्फ एलिगेशन लगाए जाएंगे, कोई प्रूफ हमें मिलेगा नहीं। ठीक है, और फिर अगेन ये लोग जो सीधे मौत है वो पत्थरबाज बुलाएंगे, एंटी नेशनल बुलाएंगे। ठीक है, और वो लोग मॉलेस्टर्स बुलाएंगे और फिर वहीं पे हम रह जाएंगे। प्रूफ कोई देगा नहीं, चीजें आगे बढ़ेगी नहीं। ठीक है, और अगर यही करना है तो भाई ठीक है, चैट तक ही रहने दो, गाना निकालने की जरूरत नहीं है। बट लेट्स सी क्या होता है भाई। ठीक है, बाकी तुम लोग अपनी ओपिनियन देना, कमेंट में बताना। ठीक है, बाकी यस, दिस वाज इट भाई, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, बाय।